नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हूँ विश्वजीत और आप देख रहे हो एजुकेशन ग्राउंड चैनल। तो आज बहुत दिन बाद फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। फिर नया 10 टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। आज वही 10 टॉपिक डिस्कस होगा, लेकिन उससे पहले आपके पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो कि क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका भी प्रॉफिट है। सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर दो कि आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरा भी एक इससे एक बूस्ट मिलेगा कि मैं फिर नया से नया और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए तैयार कर सकूं। तो वेट मत करो, लेट मत करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन में प्रेस कर दो, ठीक है। तो चलो आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है कि पीटी उषा इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जो पीटी उषा है, जो कि हमारा एक एथलीट रहा करता था, वो अब ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के तौर पर उनको नियुक्त किया गया, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है, जो पीटी उषा इलेक्टेड एज द चीफ ऑफ IOA अनअपोज्ड। मतलब इसमें जो नॉमिनेट किया गया नाम था, उसमें सिर्फ पीटी उषा का ही नाम था, ठीक है। उसमें और किसी का भी नाम नॉमिनेट नहीं किया गया। तो इसमें इसलिए बोल रहा है अनअपोज्ड, तो इसका कोई विरोधी नहीं था। तो ए मल्टीपल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, a fourth place finisher in the 1984 ओलंपिक 400 मीटर हर्डल फाइनल। तो क्या बोल रहा है इधर कि जो कि पीटी उषा अब तक जो भी एथलीट के तौर पर इंडिया के लिए खेला था, उसमें एशियन गेम्स पे मल्टीपल टाइम उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और 1984 में ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल फाइनल में वो 4th पोजीशन पे ख़त्म किया था। मतलब 4th पोजीशन में उनका कोई वो मेडल नहीं पाया, क्योंकि फर्स्ट में जो मिलता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड जो होता है उसको सिल्वर मेडल मिलता है, और थर्ड जो होता है ब्रोंज। हमारा पीटी उषा फिनिश किया था 4th पोजीशन में। फाइल्ड हर नॉमिनेशन पेपर फॉर द टॉप जॉब। इधर क्या बोल रहा है, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, वो टॉप, इस एसोसिएशन में टॉप पोजीशन है, वही बोल रहा है टॉप जॉब के लिए अपॉइंट किया गया, ठीक है। Usha is the first sports person to have represented the country and also become IOA chief since महाराजा यादविंद्र सिंह के समय से वही एक हमारा एथलीट्स हुआ करता था जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, हु प्लेड ए टेस्ट मैच इन 1934, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है कि जो पीटी उषा थे, तो उस समय से जो यादविंद्र सिंह, जो कि 1934 में पहला टेस्ट मैच खेला था, जो कि क्रिकेटर थे, ठीक है। तो वही बोल रहा है, उषा इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव रिप्रेजेंट द कंट्री एंड ऑल्सो बिकम IOA चीफ सिंस महाराजा, ठीक है। पीटी उषा इज फॉन्डली नोन एज दी पावली एक्सप्रेस के नाम पे भी उनको जाना जाता है। तो और अब ये पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और आप एक भी पीटी उषा का फुल नेम आप याद कर लीजिएगा, पिला भुल्ला कंडी करा परम बिल उषा। बहुत ही बड़ा नाम है, अब याद कर लीजिएगा, जब ऑप्शन देगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट
तो इधर बोल रहा है कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2026। को इंडिया में 26 के दिन पे, जो 26 जनवरी में हमारा रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन हर साल कोई ना कोई गेस्ट, तो उस डेट के दिन उस सेलिब्रेशन, जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है, उस दिन हमारे देश में कोई ना कोई चीफ गेस्ट को आमंत्रित किया जाता है। तो इस साल किसको आमंत्रित किया गया? जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट है उनको। तो इजिप्ट का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अब्दुल फतह अल सीसी। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फतह अली सीसी विल बी दी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो हमारा इस साल का 2022 है, इसके नेक्स्ट ईयर जो 2023 के 26 जनवरी में आएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट विल बी द चीफ गेस्ट इन इंडियाज रिपब्लिक डे। जो ये पहली बार हो रहा है कि इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट है हमारा रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहा है। बोथ कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग दी 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस दिस ईयर। तो इस साल ही हमारा जो इंडिया और इजिप्ट है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका 75 साल मना रहा है। इजिप्ट हैज़ बीन इन्वाइटेड एज ए गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग G20 इन 22-23। तो हमारा जो 22-23 का G20 समिट सबमिट हुआ है, उसमें इजिप्ट को गेस्ट कंट्री के तौर पर आमंत्रित किया गया था। और आप एक और दो चीज़ आपको याद करना है इस टॉपिक से, जो इजिप्ट का कैपिटल क्या है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इजिप्ट का है कायरो और उस देश का करेंसी क्या है? करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, ठीक है। ये दो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है कि एस्ट्रो हिंट 22 इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रॉम 28 नवंबर टू 11 दिसंबर 2022। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज और 2022 में हो रहा है, और 28 नवंबर के दिन से चालू हुआ और 11 दिसंबर 2002 तक चलेगा। द बिलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, बिलेटरल मतलब दो देश के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जो सेना बाहिनी है हमारा, उसके दो देश के मिलकर एक एक्सरसाइज होता है। तो ऑस्ट्रेलियन 22 बिटवीन contingent of the Indian Army and the Australian Army will take place from 28 November to 11 December 2022 at महाजन फील्ड फिरिंग रेंजेस, राजस्थान के महाजन फील्ड फिरिंग रेंज में किया जाएगा। मतलब आज 28 नवंबर है, आज से ही 28 नवंबर से ही शुरू हुआ है। तो द इंडियन आर्मी इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स फ्रॉम द डोगरा रेजिमेंट। इंडियन आर्मी क्या कर रहा है? डोगरा रेजिमेंट के से जो ट्रूप्स है, जो सेना है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और द एक्सरसाइज विल बी ए ईयरली इवेंट कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या होता है? एवरी साल इसको मनाया जाता है। तो जो कि एक साल इंडिया में होता है, एक साल ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, यही है। तो आप इससे याद कर लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। सो पीएम क्या कौन है? पीएम है एंटोनी एल्बनेस, ठीक है।
जो कि ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से बिलोंग करता है। ये 3 चीज़ याद कर लीजिएगा। और कि ये किन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी याद कर लीजिएगा, जो कि डोगरा रेजिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है, बिहार सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेट्स गंगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन राजगीर। तो बिहार का सीएम क्या है, कौन है, नीतीश कुमार, जो गंगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को राजगीर में इनॉग्रेट किया है। बिहार सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेट एन एम्बिशियस स्कीम इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में यह स्कीम इनॉग्रेट किया गया है, अंडर विच फ्लड वाटर्स विल बी ट्रीटेड फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड इन दी साउदर्न पार्ट ऑफ स्टेट। तो राज्य का जो साउदर्न पार्ट है उसका घर में यूज़ करने के लिए जो पानी है वो ये गंगा के पानी से प्यूरिफाई करके सप्लाई किया जा रहा है। कुमार फॉलोइंग दी इनॉग्रेशन ऑफ गंगा वाटर सप्लाई स्कीम इन राजगीर said the project will facilitate supply of 135 liters of treated Ganga water every day for each person in a household। हर दिन 135 लीटर्स मतलब क्या 135 लीटर पानी इस गंगा के रिवर से सप्लाई होगा एवरी हाउस होल्ड के यूज़ के लिए, और पीने के लिए भी यूज़ होगा। तो क्या इसमें आप बिहार का कैपिटल तो आप जानते ही हो, बिहार का कैपिटल कौन है, बिहार का कैपिटल क्या है, पटना है, आप याद कर लीजिएगा। और गवर्नर आपको याद करना है, गवर्नर कौन है, फागू चौहान, ठीक है, फागू चौहान, याद कर लीजिएगा। और याद कर लीजिएगा, हाँ ठीक है। कहाँ पे चल रहा है, राजगीर में, ठीक है, आप याद कर। चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है कि प्रसार भारती होस्टिंग ABU जनरल असेंबली 2022 इन न्यू दिल्ली। तो प्रसार भारती क्या है, जो इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ब्रॉडकास्टर है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट का ही एक ब्रॉडकास्ट है और बहुत पुराना है। क्या बोल रहा है, प्रसार भारती इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर इज होस्टिंग दी 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022। 2022 में क्या बोल रहा है 59th एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग असेंबली वो मना रहा है। द कॉन्फ्रेंस बिगैन इन न्यू दिल्ली में हो रहा है, 25 नवंबर के दिन हुआ है, एंड विल कंटिन्यू टिल 13 द मंथ, जो इस मंथ का अंत तक चलेगा। द स्कीम ऑफ दिस ईयर असेंबली इज सर्विंग द पीपल मीडियाज रोल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जो ये आप याद कर लीजिएगा, मीडियाज रोल इसमें प्रेजेंट किया जा रहा है। द इवेंट को इंसिडेंट विथ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इंसिडेंट को इंसाइट्स विथ आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय हो रहा है। तो और याद कर लीजिए, द अबू इज नॉन प्रॉफिट। अबू मतलब ये याद कर लीजिए कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसको शॉर्ट में बोल रहा है। अबू इज ए नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्ग्स ऑफ एशिया पैसिफिक। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट का चलाया हुआ एक ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस है, तो इसलिए बोल रहे हैं नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल एसोसिएशन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियन पैसिफिक, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आप CEO जो है, CEO को याद कर लीजिएगा। CEO कौन है, गौरव द्विवेदी, ठीक है, जिन्होंने किसको सक्सीडेट किया है, उससे पहले था कि शशि शेखर वेम्पटी,
भंपति, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पर है, ठीक है। ये थोड़ा ही याद कर लीजिएगा, हाँ ये थोड़ा ही याद कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोलता है? नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है कि जो टाटा ग्रुप है वो बिस्लेरी को खरीद लिया है, ठीक है। 7,000 करोड़ रुपए के अगेंस्ट खरीद लिया है, जिसका चेयरमैन था रमेश चौहान। तो टाटा आप तो जानते हो, टाटा जहाँ हम नमक से शुरू कर कर हमारा घर बिल्ड करने तक, और हम जब कार भी खरीदते हैं, ट्रक में भी जाओगे तो टाटा का हैंड रहेगा ही, टाटा का हिस्सेदारी रहेगा ही। तो वही टाटा पानी में भी हाथ बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है? बिस्लेरी जो हमारा वाटर जो ब्रांड है उसका एक बड़ा ब्रांड था, उसको खरीद लिया है। इधर बोले टाटा कंज्यूमर इज सेट टू एक्वायर इंडियाज लार्जेस्ट पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर कंपनी को, जो कि है इंडियाज लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है बिस्लेरी। आप तो अब देखोगे लोकल में बहुत वाटर का ब्रांड बन चुका है घर घर में, लेकिन ये बिस्लेरी वो नहीं है। ये बिस्लेरी बहुत बड़ा कंपनी है इंडिया का, ठीक है। फॉर एन एस्टिमेटेड 6,000 to 7,000 करोड़ के रुपए के अगेंस्ट उन्होंने खरीद लिया है। चेयरमैन रमेश चौहान इज एमिंग टू डिसइन्वेस्ट बिस्लेरी इंटरनेशनल टू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 3 decades आफ्टर सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स थम्स अप, गोल्ड स्पॉट एंड लिम्का टू कोका कोला। तो इधर के चेयरमैन जो है बिस्लेरी का रमेश चौहान, ये एम किया था कि वो डिसइन्वेस्ट करेगा बिस्लेरी पे, बिस्लेरी इंटरनेशनल पे, टू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 3 decades आफ्टर, जो कि 3 दशक बाद थम्स अप, गोल्ड स्पॉट्स एंड लिम्का कोका कोला भी सेल करेगा, ठीक है। ऐसे ही एक ब्रांड यही बोल रहा है शायद। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से जो यही है 7,000 करोड़ से बिस्लेरी को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है विश्वनाथ भंसाज देविका क्लिंच गोल्ड मेडल्स एट यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो क्या बोल रहा है? यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विश्वनाथ भंसाज एंड देविका ने गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन बॉक्सर्स विश्वनाथ सुरेश एंड भंसाज एंड देविका Ghorpade won gold medals at the IBA Youth Men's and Women's World Championship 2022 in La Nucia, स्पेन। स्पेन में जो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ है ला नसिया में, उसमें इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। आप याद कर लीजिए, इसका नाम भी याद कर लीजिएगा। विथ 11 मेडल्स इंडिया टॉप्ड, इंडिया क्या है? इंडिया टॉप पोजीशन लिया है 11 मेडल के साथ, और उसके बाद है उज्बेकिस्तान 10 मेडल के साथ, आयरलैंड 7 और कजाकिस्तान 7 मेडल के साथ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और एक इस टॉपिक से या और एक याद कर लीजिएगा, स्पेन का जो कैपिटल है, स्पेन का जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? मद्रिद। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है पेड्रो सेंचेज। कब से है? सिंस 2018 से है, और करेंसी है यूरो, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है? सेबी ब्रिंग्स इन बाइंग सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स। तो इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स मतलब अंदर का जो ट्रेडिंग रूल्स है, ठीक है, उससे ही म्यूचुअल फंड का सेलिंग एंड बाइंग को हैंडल करेगा नई रूल्स से। सेबी हैज अमेंडेड नॉर्म्स टू ब्रिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स अंडर द
एम्बिट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रूल, वही बोल रहा है, ठीक है। एट प्रेजेंट insider trading rules are applicable to dealing in securities of listed companies or those proposed to be listed when in possession of unpublished price sensitive information, whereas mutual funds are excluded from the depth of securities. तो सिक्योरिटीज के लिए ही जो म्यूचुअल फंड आप देखते हो, टीवी में ऐड दिखता है, जो रिस्क है लेकिन जिसमें आप पैसा लगा सकते हो लेकिन बहुत ही रिस्क है, तो वही वो रिस्क को जो सिक्योरिटी देने के लिए म्यूचुअल फंड में जो अलग अलग कंपनी में म्यूचुअल फंड है उसका जो डीलिंग है उनको सिक्योर करने के लिए सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग रूल के तौर पर कम करवाएगा, ठीक है, वही अनाउंस किया है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है आप याद कर लीजिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका चेयरमैन क्या है, कौन है, चेयरमैन है माधवी पुरी बुच, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो फरवरी 28, 22 से है अपॉइंट हुआ है, ये आप याद कर लीजिएगा, यही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है इंडियन नेवी लॉन्चेस न्यू सर्वे वेसल इक्साक, ठीक है। नेवी क्या है, हमारा जो जल वाहिनी है, ठीक है। The Indian Navy launches ICSAC, the third of the 4 survey vessels project being built by GRAC L&T, was launched at कट्टुपल्ली चेन्नई, कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया है, जिसको बनाया गया है मतलब बिल्ड किया गया है GRAC और L&T से, वो एक दो कंपनी है उससे ही उसका प्रोजेक्ट उससे ही बनाया गया है, उन्होंने ही बनाया है, ठीक है, जो कि द थर्ड ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स, 4 सर्वे वेसल्स का ये थर्ड नंबर है, ये आप याद कर लीजिएगा। और जो नेम भी याद कर, इक्साक नेम याद कर लीजिएगा। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग फॉर HBL शिप वाज साइंड बिटवीन मॉड एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। GRAC का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, क्या बोल रहा है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, ठीक है। एंड जो कोलकाता में है ऑन 13 अक्टूबर 2018 से, फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ बना रहा है, टोटल कॉस्ट पर रहा है 2435 करोड़ रुपीस, जिसका कॉस्ट लगा है, ठीक है, जो 2028 से चालू किया गया था, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, अब नाम याद कर उसके, इक्साक जो फोर्थ सर्वे का थर्ड नंबर है, लॉन्च इक्साक। नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है BSF शूट डाउन ड्रोन अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन अमृतसर। तो अमृतसर में जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है उसमें उधर एक ड्रोन को गिराया गया है इंडिया के BSF के द्वारा। जो इधर बोल रहा है द ड्रोन इज सस्पेक्टेड टू बी कैरिंग ए ड्रग पेलोड एंड इट्स कंटेंट आर बीइंग ascertained एंड ऑफिसर से। तो एक ऑफिसर ने बोला कि ये जो ड्रोन है वो ड्रग्स कैरी कर रहा था और उससे ही सस्पेक्ट किया गया है और ड्रोन को गिराया गया है। दी महिला प्रहरीस जो BSF का वोमेन प्रहरीस है, मतलब वोमेन ट्रूप्स है BSF का, वही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तब तैनात किया था। उन्होंने ही इस ड्रोन को देखा और शूट डाउन किया था, स्निक्ड इनटू द इंडियन साइड ऑफ पाकिस्तान अलोंग अमृतसर बॉर्डर के पास इन पंजाब, ठीक है। लेट ऑन नवंबर 28 के दिन द ड्रोन एंटरिंग द इंडियन टेरिटरी नियर चहरपुर विलेज के साइड चला आया था, जो कि बॉर्डर से 40 किलोमीटर
और जो कि अमृतसर का 40 किलोमीटर नॉर्थ में हुआ करता है। तो उधर इस ड्रोन एंटर किया था, उधर ही हमारा महिला प्रहरी जो देखा है और उसको फायर करके गिराया गया है। दे फायर एट ऑफिशियल सेट बोला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म होता है। अब इस टॉपिक को रिलेटेड आपका और भी कुछ क्वेरीज से कुछ टॉपिक आपको लगता है कि अब तक क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट पे पूछो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यानी आपका जो दोस्त है जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पर पढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसको शेयर कर दो। आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में क्लिक करो, यानी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो लाइक भी किया करो। तो चलो चलते हैं, सब सुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज विश्वित पल साइनिंग ऑफ।